भागम भाग के इस जीवन में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कुछ आवाजें ऐसी है, कुछ अभिव्यक्तियां ऐसी हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको सुनकर के मन को सुकून मिलता है। उनमें से एक बड़ा खास नाम है आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में सतत्व की प्रतिमूर्ति वृंदावन के संत बाबा प्रेमानंद जी महाराज। अब बाबा प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। उनके वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में न जाने कितने लोग सुनते हैं और असंतोष के माहौल में सुकून उनके शब्दों से, उनकी वाणी से उनको मिलता है, क्योंकि बाबा भक्ति मार्ग के पथिक हैं और भक्ति मार्ग से जीवन को जीने की शक्ति और परलोक सुधारने की शक्ति कैसे मिलती है, जीवन कैसे बनाया जा सकता है, जीवन को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, ये बाबा बड़े ही सहज अंदाज में बताते हैं। आज बाबा से एक सवाल है, मन की एक जिज्ञासा है और वो जिज्ञासा बाबा की ही एक वीडियो क्लिप देखने से उठी है और उस जिज्ञासा को अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं वृंदावन के संत श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार के साथ सवालों का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संदर्भ चाहे कोई भी हो, व्यक्तित्व आपके सामने कोई भी हो, अगर आपके मन में उनके लिए कोई सवाल है या पब्लिक व्यू से कोई सवाल है, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सवाल को उनके सामने प्रस्तुत करें और उनका जवाब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म तक, पब्लिक तक पहुंचाएं। लेकिन आज तो ये सवाल मेरे मन का है, आज तो ये जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा है और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बाबा के वीडियो में सुनता हूं, इसलिए बाबा जहां दिख जाते हैं उन्हें मैं सुनने की कोशिश करता हूं, उनके व्यक्तित्व की झलक देखना चाहता हूं। तो एक बड़ी अद्भुत झलक इस क्लिप में हमने देखी कि जहां गुरु शिष्य परंपरा, जो सनातन संस्कृति में जिसका बड़ा महत्व है, उस परंपरा का निर्वाह बड़ी संजीदगी के साथ, और बाबा का नाम इतना बड़ा हो गया है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की बात छोड़ दीजिए, लोगों के दिलों में धड़क रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। वो बाबा आज भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं और अपने गुरु के श्री चरणों में आकर के जिस तरह से बड़ी विनम्रता के साथ सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, ये दृश्य मन को रोमांचित करने वाला है। मैं पुनः वंदन करता हूं दोनों ही विभूतियों को। लेकिन इस क्लिप में एक दृश्य ऐसा है जिसे देखकर मेरे मन में जिज्ञासा आ गई, मेरे मन में सवाल आ गया। अब अगर आप जिसको सुनते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनकी क्लिप को देख करके अगर आपके मन में सवाल आ जाए, तो फिर उस सवाल का समाधान आप उनसे ही तो चाहेंगे। और इसलिए
बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपनी जिज्ञासा बाबा प्रेमानंद जी तक पहुंचा रहा हूं। इस क्लिप में जो दृश्य है वो दृश्य है कि बाबा मुद्राएं, जिसे हम कहते हैं द्रव्य, वो गुरुजी के श्री चरणों में रख रहे हैं। अब गुरु और शिष्य की परंपरा है, गुरु का पद बड़ा है, गुरु की महिमा बड़ी है। लेकिन मेरे मन में जो सवाल आया वो इसलिए आया कि ये जो मुद्राएं हैं ये लक्ष्मी का रूप है, और जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो फिर श्री हरि की बात आती है, विष्णु की बात आती है, और जहां विष्णु आ जाते हैं फिर वहां तो कृष्ण स्वतः आ जाते हैं। अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं, यद्यपि शास्त्र सम्मत ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन जितना कुछ थोड़ा बहुत सुना है, समझा है, उस ज्ञान के आधार पर और विशेष रूप से व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर, कि हमारे यहां भी कहा जाता है कि लक्ष्मी को पैरों में मत रखिए। हमारे यहां भी सामान्य तौर पर, व्यवहारिक तौर पर यह बात कही जाती है। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि भले ही वो गुरु के श्री चरणों में रखी जा रही है, लेकिन है तो लक्ष्मी, और लक्ष्मी को गुरुजी के श्री चरणों में रखना, ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा। इसलिए मेरे मन में यह जिज्ञासा आई। मेरे मन में एक भाव ये भी है कि बाबा ने अगर ये ऐसा रखा है तो शास्त्र सम्मति होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं व्यवहारिक धरातल की बात कर रहा हूं, और मेरा यह मानना है कि जो बातें व्यवहारिक धरातल पर हमारी भावना को, हमारी आंखों को कहीं अप्रिय लगती है, संभवतया शास्त्र में भी वो स्वीकृत नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वो ही सच है। अगर उतना ही मुझे अपने पर विश्वास होता तो फिर मैं सवाल नहीं करता, मैं समाधान नहीं मांगता, फिर तो मैं ये कहता कि बाबा जी से ये चूक हुई है। पर चूंकि यहां पर बाबा प्रेमानंद जी महाराज हैं, एक ऐसे संत हैं जिनके जीवन में, जिनके आचरण में संत वाला सतत्व बोलता हुआ दिखता है। इसलिए प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है बाबा से चूक नहीं हो सकती, पर मेरे मन की जिज्ञासा को समाधान तो फिर भी चाहिए। और फिर भी मैं यह भी मानता हूं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़े बड़े संतों से, महर्षियों से भी चूक हो जाती है। इसलिए अगर कहीं ये चूक हुई है तो फिर ये दोबारा न हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि जब बाबा जैसे संत हम सबको मार्गदर्शित करते हैं, हमारी चूकें न हो इसके लिए सजग रखते हैं, तो कहीं अगर ऐसा कोई दृश्य आ गया जिसमें अगर कहीं तनिक भी संभावना ऐसी बन रही है, तो वो सवाल के रूप में, जिज्ञासा के रूप में बड़ी विनम्रता के साथ हम बाबा जी तक पहुंचाएं। और इसलिए यह जिज्ञासा मैं बाबा जी तक पहुंचा रहा हूं। मेरे मन में एक भाव और है बाबा जी, मैं मानता हूं कि सनातन संस्कृति में जब गुरु और शिष्य की परंपरा में जब मिलन होता है तो कुछ औपचारिकता की रस्म भी अदा होती है। लेकिन जब दो
दिव्य संतों का मिलन हो, जिसमें एक गुरु हो और एक शिष्य हो, तो वहां पर तो गुरु का आशीर्वाद और शिष्य का समर्पण भाव, शिष्य का कृतज्ञता वाला भाव, यही सबसे बड़ी भेंट मुझे लगती है। तो क्या यहाँ पर मुद्रा की ये जो दक्षिणा है या भेंट है, ये आपको उचित लगती है? इस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि सामान्य और दिव्य इसमें फर्क है। हम आपको दिव्य मानते हैं, और जब आप दिव्य हैं तो आपके गुरु जिन्होंने आपको मंत्र दिया, वृंदावन की यात्रा में जो आपके सारथी बने, उनकी दिव्यता भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो दिव्य आत्माओं के बीच मिलन में ये द्रव्य की बात कितनी उचित है, इस पर भी आप थोड़ा विचार कीजिएगा। मेरी ये जिज्ञासा, मेरा ये सवाल कहीं पर भी आपके व्यक्तित्व पर सवाल नहीं है। ये सहज व्यवहारिक धरातल का सवाल है। मुझे ये थोड़ा अटपटा लगा, इसलिए मैंने आपसे निवेदित किया। मैं ये नहीं कहता कि आपकी ये प्रक्रिया गलत है, हो सकता है आप सही ही हो, मेरे समझने में भूल रही हो। फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे समझने में, मेरे कहने में कहीं भूल है तो आप मुझे करेक्ट करें, क्योंकि मैं आपको सुनता हूं, आप पर विश्वास करता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने किसी वीडियो में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, किसी भी रूप में आप अपने संबोधन से मेरे इस सवाल का, इस जिज्ञासा का समाधान करें। वृंदावन की धरती को प्रणाम करता हूं, ठाकुर जी, राधा जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, बाबा प्रेमानंद जी और आपके साथ जितने भी संत हैं, मैं उन सब को प्रणाम करता हूं। आपके गुरुवर जी को विशेष प्रणाम करता हूं, आपके करोड़ों भक्तों को प्रणाम करता हूं। मेरा कोई भी शब्द अगर आपके मन में कहीं ऐसा भाव कर दे कि मैंने अपने सवाल में कहीं मर्यादा का अतिक्रमण किया है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। वैसे मेरे मन में ऐसा भाव ही नहीं है, तो मर्यादा का अतिक्रमण तो होना ही नहीं चाहिए। हां, अगर कोई और संत होते जिनके परिधान सिर्फ संत के होते, आचरण संत वाला नहीं होता, तो निश्चित रूप से मेरे सवाल अलग होते, मेरा अंदाज अलग होता। लेकिन आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपकी उदारता, आपकी विद्वता को मैं दिल से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।